नमस्कार स्टूडेंट्स। बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले हमने आनुवंशिकता के बारे में और उनसे संबंधित परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम में अगली परिभाषा पढ़ते हैं हम, व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण क्या परिभाषा होती है कि ऐसा संकरण जिसमें पादप ए को नर के रूप में तथा पादप बी को मादा के रूप में लिया जाता है, और अगले संकरण में पादप ए को मादा के रूप में और पादप बी को नर के रूप में लिया जाता है, तो उसे कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। यानी जो पहले नर के रूप में था, दूसरी बार संकरण में उसे मादा के रूप में लेते हैं, और जो पहले मादा के रूप में था वो अब नर के रूप में लेते हैं। तो परिभाषा होती है, ऐसा संकरण जिसमें पादप ए को नर तथा पादप बी को मादा के रूप में लेते हैं तथा दूसरे संकरण में पादप ए को मादा तथा पादप बी को नर के रूप में लेते हैं, तो उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक होगा आनुवंशिकता के नियम। आनुवंशिकता के नियम इसे कहते हैं मेंडलवाद। अगर सवाल आता है मेंडलवाद को समझाइए, तो आपको आनुवंशिकता के नियमों को समझाना है। मेंडल ने अपने जो संकरण प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर, उन प्रयोगों के आधार पर जो निष्कर्ष निकले, उनके आधार पर जो नियम दिए गए, उन्हें आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। तो मेंडल ने संकरण प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के तीन नियम दिए, जिन्हें आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। ये कौन से नियम हैं? तो पहला होता है प्रभाविता का नियम। दूसरा होता है पृथक्करण का नियम। इसका एक और नाम है विसंयोजन का नियम। एक नियम और नाम इसका युग्मकों की शुद्धता का नियम। शुद्धता का नियम। तीसरा होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीन आनुवंशिकता के नियम हैं। इनमें से प्रथम दो नियम, ये दोनों एकल संकरण पर आधारित है, और तीसरा नियम जो है वो
द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो सवाल आता है एकल संकरण पर आधारित आनुवंशिकता के नियम को समझाइए। तो आपको प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम समझाना है। और द्विसंकर संकरण पर आधारित नियम कौन सा होगा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसका प्रश्न ऐसा भी है कि आनुवंशिकता के कौन से नियम को एकल संकरण से नहीं समझाया जा सकता? तो कौन सा होगा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और द्विसंकरण से नहीं समझाया जा सकता तो ये पहला और दूसरा, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। अब हम एक एक करके इन सभी नियमों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला नियम जो होगा वो प्रभाविता का नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। सवाल आता है प्रभाविता के नियम को समझाइए उदाहरण दे करके। तो प्रभाविता के नियम जो है पहले तो हम ये लिख देंगे ये एकल संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब शुद्ध लक्षणों वाले जनकों में संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जनकों के जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अर्थात F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण तो प्रकट होगा और अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है। तो नियम क्या होता है ये लिख देंगे पहले। ये नियम एकल संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब शुद्ध लक्षणों वाले जनकों में संकरण कराया जाता है तो प्राप्त F1 पीढ़ी में जनकों के जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा F1 पीढ़ी में जनकों के जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब आपको देना है इसका एक उदाहरण। उदाहरण में क्या लिखेंगे? उदाहरण होगा मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे पौधों, इसका जो जीन प्ररूप होता है वो होगा कैपिटल टी तथा शुद्ध बोने पौधों जीन प्ररूप होगा स्मॉल टी में संकरण कराया। ये दोनों पौधे
समयुग्मजी थे। तो संकरण से प्राप्त F1 PD में सभी पौधे संकर लंबे जिनका जीन प्रूफ होगा कैपिटल T स्मॉल t प्राप्त हुए। इसमें लंबेपन का कारक कैपिटल T प्रभावी होता है तथा बोनेपन का कारक स्मॉल t अप्रभावी होता है। अब आपको इसका एक चेकर बोर्ड बनाना है जिसमें यहाँ लिखेंगे शुद्ध लंबे पौधे, इसको प्रदर्शित करेंगे कैपिटल टी से क्रॉस लिख करके शुद्ध बौने पौधे, इसको प्रदर्शित करेंगे स्मॉल टी से। ये इसका क्या है, युग्म विकल्पी है। कैपिटल टी का युग्म विकल्पी क्या होगा, स्मॉल टी। तो ये जो है उनको हम बोलते हैं जनक। अब इनसे बनाएंगे हम युग्मक। तो इसको यहाँ से दो करेंगे, इसका भी यहाँ से दोनों को अलग अलग करेंगे। तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी ये बन गए युग्मक। अब इसका चेकर बोर्ड बनाना है जिसमें आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी। यहाँ पर इस प्रकार से लोगो बनाना है, इसमें ऐसे बनाना है। ये जो है वो नर युग्मक को प्रदर्शित करता है और ये जो चिन्ह है वो मादा युग्मक को प्रदर्शित करता है। तो इसमें यहाँ कैपिटल टी लिख दिया, यहाँ कैपिटल टी लिख दिया, यहाँ स्मॉल टी है और यहाँ स्मॉल टी। इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। सभी पौधे एक समान प्राप्त होंगे। तो ये सभी पौधे जो होंगे वो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। ये भी पौधा कैसा होगा, संकर लंबा। ये भी कैसा होगा, संकर लंबा। ये भी कैसा होगा, संकर लंबा। तो ये प्रभाविकता के नियम को समझाना है जिसमें आपको पहले नियम लिखना है और फिर एक उदाहरण देना है और ये चेकर बोर्ड बनाना है। इसको हम बोलते हैं F1 PD। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और इसको अच्छी ढंग से याद भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।